बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके कुछ क्वेश्चन जो है ना वो रह गए थे। उसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसकी जो स्टेटमेंट वो ये है कि आपने उसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका हवाला दिया हुआ है, तो ये मैंने अब इसके साथ ऐड कर दिए हैं। हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, ये एंड पर क्वेश्चन मैंने शामिल कर दिए। ठीक है, तो ये देखें कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से करना है। तो कंप्लीटिंग वाले स्क्वायर वाले मेथड में ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे राइट साइड पर लें, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर लें। तो देख लें ये प्लस 8 है, उसे इधर लें, वो माइनस 8 हो गया। अब उसके बाद तरीकाकार ये होता था कि जो हमारे पास x वाली टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट है 6, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो इसका मतलब है चूँकि ये 6 है, 6 का हाफ 3 हो गया, 3 का स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। हमने इधर भी ऐड कर दिया और इस साइड पर भी ऐड कर दिया। जब आप ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर हमेशा जो 6x है उसके साथ अलामत माइनस है, तो वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। दूसरी तरफ माइनस 8 है और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 और माइनस 8 वो प्लस 1 बन जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लेफ़्ट साइड पर चूँकि ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पर 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस 1 आ जाता है। ये हमारे पास आ है। अब अगर हम -3 उधर लेकर जाएंगे, वो +3 और प्लस -1, तो एक दफ़ा हम माइनस कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस। तो ये हमने प्लस कर लिया और इधर हमने माइनस कर लिया। 3 प्लस -1 था, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो 4 और 2 ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। टेन के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रहता है। आप बुक से देख सकते हैं। ये 12 नहीं है, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। 10 के बाद 23, इसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो रैशनल के लिए लाजमी होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जाए ना, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, इनके ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है रैशनल और परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एंड पर मैंने सॉल्व किया। ये वो क्वेश्चन आ गया जी। a प्लस बी एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 शो करना है कि इसके जो ये इसके रूट्स हैं वो रैशनल है, इसके रूट्स रैशनल हैं। तो निकालने का तरीका ये होता है एक्स के साथ जो होगा वो a होगा। इन्होंने क्योंकि उसके इक्वेशन के अंदर भी ए बी सी स्मॉल यूज़ हुआ है, इसलिए इसको कैपिटल ए का नाम दे दिया। और b जो हमारे पास x के साथ जो होता है वो माइनस ए हो गया, और जो c है वो माइनस बी हो गया। अब डिस्क लिख लें। डिस्क हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। वैल्यू पुट करें, हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू माइनस ए है, लिहाजा माइनस ए का स्क्वायर हो गया। या उन्होंने 2 दफ़ा स्क्वायर लिख दिया, ये गलत है, ये अंदर वाला स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये अंदर वाला स्क्वायर नहीं है। माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू a प्लस बी है और c की वैल्यू माइनस बी है। अब माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा,
आगे जो -4a+b है और फिर -b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो माइनस और -4 वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +4b a+b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये -4 और -b ये हो जाएगा +4b। अब a+b से मल्टीप्लाई होगा, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा +4ab, और जब b से मल्टीप्लाई होगा 4b यानी कि तो वो 4b², तो इसलिए यहाँ दो टर्म्स आ गई, ठीक है जी। अब ये a² + 4ab + 4b² असल में a + 2b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ a² यानी कि a आ गया और 4b² से 2b, तो ये होल स्क्वायर है विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड रूट्स आर रैशनल। तो हमने इस तरह प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 23 के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 24 है, वो देख लेते हैं। जो 20 सॉल्व नहीं हुआ, इसमें वो कहता है जी इफ़, ये क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3, यानी कि s अगर इसका 3 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमने k फाइंड करना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं एंड पर जो सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो 4x² + kx - 7 = 0। तो इसमें a 4 है, b k है और c -7 है। ये देख लीजिए, इसमें a की वैल्यू 4 है, b हमारे पास k है और c हमारे पास -7 है, और हमने सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है वो 3 है, तो हमने लिख लिया सम ऑफ रूट = 3। अब लेफ्ट साइड पर सम ऑफ रूट का फार्मूला अप्लाई कर दें, -b/a = 3 और -b/3, माइनस तो फार्मूले का है, b की वैल्यू k है वो k लिख दिया और a की वैल्यू 4 है, तो वो हो गया -k/4। अब 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वो 12 हो जाएगा, -k = 12। दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -k + k हो जाएगा और +12 -12 हो जाएगा, तो k की वैल्यू -12 आ गई हमारे पास। ये तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 सवाल हो गया। अब 24 के बाद 27 क्वेश्चन था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व किया है, ये वाला, ठीक है। अब हम 27 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 27 क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट, यानी एस और पी निकालना है, और क्वेश्चन है 27 x² - 9। चलिए ये क्वेश्चन हल करते हैं। ये जी, ये हमारे पास है, हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो इसमें देखें x² a तो 1 है, लेकिन इसमें x वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब b 0 है और c जो है वो -9 है। तो पहले सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। क्योंकि इसमें b 0 है तो -0/1, तो ये 0 ही हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो c/a होता है, तो c इसमें -9 है और a 1 है, तो -9, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब 27 के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया जी। 29, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है जो इनके हल इन्होंने नहीं किया हुआ, तो 29 देख लेते हैं। ये है जी फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, इनके इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है, लिखा हुआ है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इनके इक्वेशन में के यूज़ हुआ है कि इसके सम ऑफ रूट एस और पी अगर निकालें, -b/a और c/a इनको बराबर रख दें, तो फिर इसमें से के की वैल्यू निकल आएगी। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 29, ये इक्वेशन दी है, ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इनके सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है, तो के फाइंड करना है। तो इसमें भी वही देख लें, 3x² + kx + 5, ए इसमें 3 है, बी इसमें k है
और जो सी है वो 5 है। अब गिवन है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हमने लिख लिया। दोनों के फार्मूले अप्लाई कर लें, ये फार्मूले अप्लाई कर लिए, माइनस बी ओवर ए सम आ जाएगा और प्रोडक्ट वाली साइड पर सी ओवर ए। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस बी ओवर के की जगह हो जाएगा माइनस फार्मूले का के ओवर 3 और दूसरी तरफ सी ओवर ए है, लिहाजा वो हो जाएगा 5 ओवर 3। देखें इस इक्वेशन के नीचे दोनों में 3 है, वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 5, माइनस के इज इक्वल टू 5। यहाँ से के की वैल्यू -5 आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो हमारे जो अनसॉल्व क्वेश्चन थे, जो हल नहीं हुए थे, तकरीबन 5 क्वेश्चन थे, वो हमारे सॉल्व हो गए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।